भगत जी एक और शंका थी। तो मेरी भगत मती है वो अनुपदेश है। अच्छा। मैंने उपदेश लिया हुआ था आश्रम से। यही छोटे मोटे से आश्रम खोला गया है, वहीं से लिया गया था। ये थे हम सभी ने। तो मैं मतलब मैं पूजा पाठ नहीं कर पाऊंगी ऐसी बोली। अच्छा। तो मैं सिर्फ अकेला हूँ भगत जी उपदेश लिया हुआ। और कुछ दिन के बाद ना आपसे जब मतलब फोन से परमात्मा के दया से आपसे मुलाकात हुआ। आपके जो सत्संग, आपके जो मतलब उपदेश देते थे, मतलब निष्कर्ष निकालते थे, उसके हिसाब से आपसे उसके बाद मतलब बातचीत हुआ था। तो भगत जी इसमें शंका है कि मेरे जो भगत मती है वो और मैं इसे संभोग न करूं। मैं असंभोग तो नहीं करना चाहता मैं। परंतु भगत मती जैसे संभोग दूसरे के साथ करेगी, अगर उसकी इच्छा है तो दूसरे के साथ अगर करेगी और मेरे को थोड़ी मतलब दोष लगेगा भगत। वही भगत जी, मेरा नाम थोड़ी होगा भगत जी। भगत जी देखो, इसमें दो बातें हैं। ये समस्याएं भी मालिक को पता है कि भाई भक्तों के सामने उपस्थित होंगी जब भगत ज्ञान को आधार बनाकर विषय वासनाओं से दूर हटेंगे। ठीक है भाई, उसने भी नाम दीक्षा ले रखी है, भले वो मर्यादा में नहीं है, भक्ति नहीं कर रही है, और आप साथ संगति से जुड़ गए, आपको सच्चाई का पता चल गया, अपने आत्म कल्याण के मार्ग का आपको पता चल गया। तो हम तो भगत जी इस गंदगी में पड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने तो अपना आत्म कल्याण करवाना, मोक्ष करवाना हमारा। और इस गंदगी को छोड़े बिना हम लाख जन्म भी हम अपने गुरुदेव के हृदय में जगह नहीं बना सकते, क्योंकि ये विषय वासना वाली तो थी सबसे बड़ी गंदगी, जिस कारण से परमात्मा ने काल को और दुर्गा को सतलोक से बाहर निकाला। और हम कैसे भाई आज वही गलती करेंगे जब हमारे को सच्चाई का पता चल गया। दूसरा, परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि जब तक हम विषय वासनाओं से दूर नहीं होंगे हम तो भगत ही नहीं कहलाएंगे। भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। तो आज से पहले तो नहीं पता था, लेकिन अब जब पता हो गया फिर हम क्यों गलती करेंगे। हमारा टारगेट तो सतलोक जाने का है ना। और इस बीच आपको बात समझ में आ गई, आपकी औरत को समझ में नहीं आ रही है, वो चाहे जगत से है चाहे भगत है, और वो यदि अपने कर्म अगर वो बिगाड़ती है तो परमात्मा ने बताया फिर ऐसी औरत को घर में नहीं रखना चाहिए। जब आपको ये कन्फर्म हो जाए कि आपकी औरत के किसी गैर पुरुष से नाजायज संबंध है, तो ऐसी औरत को फिर घर में नहीं रखना चाहिए। ये परमात्मा का भगत जी विधान है, और ये परमात्मा ने अपने सत्संग में भी मालिक ने बोल रखा है। पतिव्रता का अंग एक सत्संग है गुरुदेव भगवान का। आप जी उसमें भी सुन सकते हैं, दास के पास होगा तो मैं भी एक बार कोशिश करता हूं आपको सुनाने का। तो क्या कहते हैं, आन खसन से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बास है वो घर में बसे गुड़ैल। एक पुरुष अपना सही दूजा आन अनीत, अपने पति से राती ये और शिला सब बीत। सुकर्मी घर में रहे पतिव्रता सोनार, आन पुरुष से प्रीतड़ी ना रखिए घर बार। अब आपको भी संदेश दे रहे हैं परमात्मा कि जो स्त्री आपके अतिरिक्त किसी अन्य में आस्था रखती है तो वो घर में रखने योग्य नहीं है। और यहाँ इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जो मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को पूजेगा तो मैं भी उसको अपने घर में अपनी शरण में नहीं रखूंगा। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने भगत जी। ठीक, आपने सुन लिया होगा कि जो स्त्री अपने पति के अलावा किसी और में आस्था रखती है, शारीरिक संबंध यदि वो बनाती है तो वो घर में रखने योग्य नहीं है। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में जो आत्मा अपने गुरु से हटकर किसी और में आस्था रखेगी, देवी देवताओं में, आन उपासना में, परमात्मा उसको अपने मार्ग में नहीं रखेगा। तो ऐसी औरत यदि आपको ये कन्फर्म है तो फिर भगत जी आप उनसे प्रार्थना कीजिए। मार पिटाई का मार्ग नहीं है, ध्यान रखना। ना गाली निकालनी है, ना उस पर हाथ उठाना है। मालिक की मर्यादा में रहकर अगर आप उसको कहेंगे कि बहन आपकी मर्जी है, आप इस घर में नहीं रह सकती, आपने जहां भी रहना आप रहो, जहां भी जाना आपने जाओ, आपके कुकर्म हमारे सामने हैं, इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अगर वो परमात्मा से माफी मांग के फिर यदि अपनी गलती को यदि वो सुधारती है तो फिर उस घर में उसके लिए जगह है, बाकी नहीं भगत जी।
बाकी अब ये नहीं चलेगा भगत जी, क्योंकि देखो ये बिल्कुल कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है। ये पति पत्नी का खेल, ये गुड्डा गुड्डी का खेल हम लोग असंख्य जन्मों से खेलते आ रहे हैं। हमने अब की बार अपना पीछा छुड़वाना भगत जी। जी भगत। अगर समझ में आ गई तो हमने दृढ़ ही रहना है, चाहे किसी का पति बिगड़ो चाहे किसी की पत्नी बिगड़ो। और प्यार प्रेम से, लड़ाई झगड़े का मार्ग नहीं है, मार पिटाई का मार्ग नहीं है। नहीं तो काल ना जाने आपके ऊपर 20 मुकदमे लगवा देगा, क्योंकि आप मार पिटाई करोगे, गाली निकालोगे तो भगवान की मर्यादा टूट जाएगी। मर्यादा टूटने से फिर काल आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो जब आपको एक कन्फर्म हो पूरा कि हाँ इसके संबंध किसी और के साथ में है, उसके बाद में आप उसको बैठा के एक बार तो प्यार से समझा दो कि देखो आइंदा अगर ऐसी शिकायत मेरे सामने आ गई तो फिर इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और फिर भी नहीं मानती है तो फिर उसके माता पिता को भाई आप मतलब सूचना दे दो कि ले जाओ भाई अपनी बेटी को, इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। बाकी फिर वो जो मर्जी बकवाद करे, आप अगर मर्यादा में हो तो परमात्मा आपका बाल बाका नहीं होने देगा। ठीक है जी। जी भगत जी। और कुछ भगत जी और एक जो घर में है भगत जी, जो मेरा कमरा है वो छोटा सा कमरा है भगत जी। परमात्मा के दरबार में न बेड लगाया हूँ न ही आसन लगाया हूँ भगत जी। सिर्फ मंदिर छोटा सा बनवाया हूँ, उसकी में हम पूजा पाठ कर रहा है परमात्मा के दया से। तो भगत जी उसमें थोड़ा बहुत सहयोग आपके पास जो थोड़ा बहुत दान दे सकते हैं क्या बेड के लिए? नहीं नहीं भगत जी, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपके पास में ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए आने वाले समय में तो परमात्मा का आसन लगा लेना, है ना। बाकी वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस भगत जी एक ही दुख है भगत जी, परमात्मा के दरबार में बस बेड ही नहीं लगा भगत जी, ना आसन लगाया हूँ भगत जी। कोई दिक्कत नहीं है भगत जी, मर्यादा में हो, भक्ति कर रहे हो तो गुरुदेव को पता है क्या परिस्थिति है, क्या प्रॉब्लम है, उससे कोई दुख नहीं। ये बेड वगैरह तो इसलिए लगाए गए हैं कि भाई अब हमने गुरुदेव भगवान को भोग लगाना शुरू कर दिया ना, उनकी आरती उतारनी शुरू कर दी, तो आरती गुरुदेव भगवान की कोई मिल के खड़ा करके थोड़ी उतारेंगे। भगवान है, परमात्मा है, हमारा इष्ट है, तो उसको आसन भी देंगे ना। भोजन को अलमारी में बैठ के थोड़ी कराएंगे गुरुदेव भगवान को। कोई रिश्तेदार आ जाता उसको भी तो आसन देते हैं। तो ये तो हमारा परम रिश्तेदार है, इन्हीं के बलबूते पे हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इन्हीं का सहारा है। तो इनके लिए तो जो मर्जी कर दें उतना थोड़ा है। तो जब आपकी व्यवस्था हो जाए उस समय आप जी देख लेना। ठीक है जी। जी भगत जी। हाँ, बाकी लड़ाई झगड़ा नहीं करना भगत जी। और नहीं मानती है काल प्रेरणा से कि मैं तो नहीं जाऊंगी घर से, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, फिर भगत जी आप निकल जाना कहीं भी अपना काम धंधा कर लेना, अपना छोटा सा अपना रूम किराए पे ले लेना, अपनी भक्ति करना। ठीक है, लेकिन मार पिटाई का मार्ग नहीं है, ध्यान रख लेना। अगर वो नहीं निकलती है और आपको लगता है कि इस घर में अब मेरी भक्ति नहीं बनेगी तो आप निकल जाओ भगत जी, हमने तो भक्ति करनी है। ठीक है। और बाकी परमात्मा से प्रार्थना करना कि भगवान इसको सद्बुद्धि दो, क्या पता मालिक दया कर दे। ठीक है। ऐसे तो दंडवत प्रणाम करती है भगत जी, प्रसाद लेती है, ग्रहण करती है। देखो भगत जी, मर्यादा नहीं है तो चाहे कितने दंडवत प्रणाम कर लो, कितना कुछ कर लो, कितना सुमरण कर लो, बिना मर्यादा के भक्ति का अंश भी अंदर नहीं जाएगा। ऐसे बिना मर्यादाओं में रह के भक्ति करने वाले भगत जी पता नहीं कितने चले गए, आज वो गधे बन के घूम रहे हैं। मर्यादा प्रथम है। बिना परहेज के डॉक्टर की दवाइयां काम करेंगी क्या? तो बिना मर्यादा के ये भक्ति वाली दवा हमारे अंदर कैसे जाएगी, ये कैसे काम करेगी? नियम तो नियम ही है ना। ठीक है। सत साहिब।